1000 दानों का अगर लगभग 50 ग्राम या उससे ऊपर नीचे है, हाँ, एक हाई यील्ड वैरायटी हम इसको मान सकते हैं। वैरायटी का विश्लेषण कर रहे हैं, वो एक ऐसी नई वैरायटी है जो कि रिसेंटली रिलीज हुई है। वैरायटी अच्छे पैमाने पे लगाई जा रही है। माने एक एवरेज बालियों की तो वो कितनी आ रही है? 9 से 10 की बन रही है। 30 से 32 क्विंटल गवर्नमेंट गाइडलाइन के अंतर्गत इसमें प्रोडक्शन इसका आया है। जो दाना है वो एक अत्यधिक चमकीला दाना है जी, जिसका हमें मंडी रेट अच्छा मिलता है। क्योंकि अगर आप भी किसान हैं और गेहूं की खेती अच्छे पैमाने पे कर रहे हैं और इस साल आपको ऐसा लग रहा है कि हमने जो ऐसी वैरायटी लगाना था जिसका उत्पादन आए और हम नहीं लगा पाए, तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्योंकि आज जो हम वैरायटी का विश्लेषण कर रहे हैं वो एक ऐसी नई वैरायटी है जो कि रिसेंटली रिलीज हुई है, जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी की वैरायटी जो कि लुधियाना में स्थित है। इस वैरायटी का हम डिटेल विश्लेषण करेंगे, किस तरीके की वैरायटी है, कैसा उसका परफॉर्मेंस है, क्या क्या चीजें ऐसी है जो मध्य प्रदेश के मौसम के साथ सूटेबल करती है, ये वैरायटी कितनी सक्सेस है, उसकी डिटेल जानकारी हम जानेंगे। मुख्यतः ये देखा गया है कि हमारे यहाँ पे मौसम के अनुकूल वैरायटी अगर नहीं मिल पाती तो उसमें वैरायटी में प्रोडक्शन आउटपुट हमें नहीं मिलता है। साथ ही साथ हमारा खर्चा बढ़ जाता है क्योंकि बीमारियां देखने को मिलती है तो हमें उसके स्प्रे करना पड़ेगा। कई बार देखा गया है कि हमारी जलवायु और मिट्टी में कुछ वैरायटियां अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाती जो हमें हमारी वैरायटियां अभी जो रेगुलर दे रही हैं। लेकिन नई वैरायटी क्यों लगाना चाहिए? क्योंकि देखा गया है कि नई वैरायटियां कुछ इस तरीके से डेवलप होकर आती है जो कि आज के वातावरण से, आज के स्थिति में जो बीमारियां हैं उससे जो है लड़ सके और एक अच्छे उत्पादन की ओर ले सके। क्योंकि मॉडिफिकेशन जो है हर साल इसलिए आ रहा है ताकि वैरायटियों की उत्पादन शक्ति बढ़ा सके और उससे हम एक अच्छा आउटपुट से लेके अच्छी कमाई कर सके। तो नमस्ते, मैं हूं यश विश्नोई और आप देख रहे हैं वृंदा फार्म यूट्यूब चैनल। तो आइए जानते हैं हम किसान भाई से किस तरीके से ये वैरायटी का परफॉर्मेंस इस साल है और कितनी अच्छी साबित हो सकती है मध्य प्रदेश में, उसकी डिटेल जानकारी चाहते हैं। मैं अमित मांगोले, हरदा जिले से, सिराली तहसील और ग्राम आमासिल। तो आज जो है भाई साहब हम एक ऐसी वैरायटी का विश्लेषण कर रहे हैं जो कि पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो कि लुधियाना में स्थित है, उस वैरायटी का परफॉर्मेंस मध्य प्रदेश में हमारे यहाँ पे पहली बार देखी गई है। ऐसी वैरायटी जो वहाँ की वैरायटी हमने लगाई है। जी सर। अब इस वैरायटी में हमें विशेष तौर पे हर छोटी चीज कवर करना है। साथ ही साथ में हमने गेहूं में कई बार देखा है बहुत सारे किसान भाई बीज उपचार का भी बहुत बड़ा रोल मानते हैं। तो सबसे पहले हम बीज उपचार से शुरू करते हैं। बीज उपचार गेहूं में कितना जरूरी है? अगर देखा जाए गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट के हिसाब से जी, तो बीज उपचार होना चाहिए, पर हमारी प्रैक्टिस ये है कि हम बीज उपचार नहीं करते हैं। अच्छा, क्यों नहीं करते हैं इसके पीछे का रीजन मैं आपको बताता हूँ। हमने कई बार बीज उपचार अच्छे टेक्निकल से किया है जी, पर गेहूं को बीज उपचार की जरूरतें कम लगती है। कम इसलिए कि इसमें जेनेटिकली ही मतलब वो गुण है कि इसमें फंगस ना के बराबर आती है। हमने जो धार्मिक कार्यक्रम होते हैं उनमें विशेष तौर पे देखा है और इसके बीज उपचार करने में समस्याएं भी आती है। समस्या ये कि इसमें अगर हम पॉलिश करते हैं तो यह पानी को गेहूं सबसे जल्दी सोखता है, तो एक दाने के साथ एक दाना फ्री चलता है। अच्छा जी। तो जैसे धार्मिक तौर में आपने बताया उसका थोड़ा सा जानना चाहूंगा। सर, जैसे हमारे यहाँ जवारे वगैरह जो लगते हैं, हाँ हाँ, हम उसे बंद कमरे या कहीं पे भी लगाते हैं और उस जगह पे ना तो धूप जाती है और केवल हवा का संचार भी ऑक्सीजन के रूप में ही जाता है। इसके बाद में भी आपने देखा होगा बिल्कुल भी अपन जितना गेहूं डालते हैं उतना 10 दिन तक कंटिन्यू एक जैसे खड़ा रहता है। हाँ, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई है क्योंकि गेहूं के इस कैरेक्टर पे और बीज उपचार, मैं नहीं कहता कि बीज उपचार नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। गवर्नमेंट के द्वारा रिकमेंडेड भी है। लेकिन अगर जो व्यक्ति नहीं कर रहा है, जो वहां पे शॉर्टेज करना चाह रहा है कि यहाँ पे हमको खर्चा नहीं करना है, तो उसके बिना भी कर सकते हैं। ये ध्यान रखें कि जहां से बीज लिया है वो बीज सूखा हुआ हो, उसके अंदर नमी कम हो, ताकि हमारे को जर्मिनेशन में समस्या नहीं देखने को मिले। अब इस वैरायटी के अगर कैरेक्टर की बात करें भाई साहब, तो ये वैरायटी के ऐसे क्या कैरेक्टर है जो इस वैरायटी को बेहतर बनाते हैं? सर, विशेष रूप से इसका अगर हम कैरेक्टर जाने जी, तो इसमें जो टिलर्स करने की कैपेसिटी है वो एक अलग है। अच्छा, टिलर्स के मामले में इससे अच्छी किस्म मैंने नहीं देखी। अच्छा, मतलब 40 kg पर एकड़ का सीड रेट है हमारा और लगभग खेत को पूरा फुल इस किस्म ने कर दिया है। हाइट से अगर देखा जाए तो इसकी एक सीमित हाइट है और बाली का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, सीमित बाली है
और बाली की लंबाई से या चौड़ाई से उसके उत्पादन का हम आकलन नहीं कर सकते। ये वैरायटी मध्य प्रदेश में पहली बार ये वैरायटी जो है लगाई जा रही है पंजाब यूनिवर्सिटी की, और इसकी अगर बात करें तो ये वैरायटी ना ही मध्य प्रदेश में बल्कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में ये वैरायटी अच्छे पैमाने पे लगाई जा रही है। अब इसके अलावा इस वैरायटी की अगर बात करें तो ये कैरेक्टर इसके जो है हम जानेंगे, साथ में इस वैरायटी के अंदर बीज दर कितना रखना चाहिए वो जानेंगे, इसके अंदर क्या क्या बीमारियां आती है और इसकी उत्पादन क्षमता कितनी है। तो आप अगर वीडियो जो है पहली बार देख रहे हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरीके के वीडियो आपको मिलते रहे, और वीडियो अंत तक देखिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये वैरायटी आपके खेत के लिए अगले साल कारगर साबित हो सकती है, क्योंकि ये वैरायटी का कैरेक्टर हमने जितना समझा है वो बहुत ही जरूरी मतलब होने वाला है आपके लिए। और उसके अलावा अगर इस वैरायटी की बात करूं तो ये वैरायटी जो है PB 906 वैरायटी है, जो कि मध्य प्रदेश में इसका परफॉर्मेंस बहुत बेहतर देखने को मिल रहा है अभी तक। और किस तरीके से इसकी उत्पादन शैली है, तो उत्पादन की अगर गवर्नमेंट गाइडलाइन के अंतर्गत अगर मैं बात करूं तो लगभग 26 से 28 क्विंटल उसका औसतन एवरेज है। साथ में इसमें अधिक अगर मेहनत करके किसान करे तो लगभग 30 से 32 क्विंटल गवर्नमेंट गाइडलाइन के अंतर्गत इसमें प्रोडक्शन इसका आया है। तो ये वैरायटी में कितना सीड रेट सही है? ये HYPT से रिलीज की गई ये भी वैरायटी जी। है। दूसरा प्लस पॉइंट सर इसमें यह है कि इसका जो दाना है वो एक अत्यधिक चमकीला दाना है जी। जिसका हमें मंडी रेट अच्छा मिलता है, क्योंकि ट्रेडर्स की मांग ये होती है कि कहीं ना कहीं दाना जितना चमक अच्छा होगा उतना रेट हमें अच्छा मिलेगा। बीज दर आपने कितना रखा है? बीज दर जो है सर इसमें 40 kg प्रति एकड़ है हमारा। अच्छा, इससे ज्यादा रखना जरूरी है या इतने में? नहीं सर, टिलर्स में मैंने देखा है कि इससे अच्छा टिलर्स आज तक किसी किस्म का नहीं देखा। अच्छा। तो इतने किस्म में आराम से काम हो जाएगा, 40 से 45 kg पर्याप्त है। टिलरिंग की इन्होंने बात की, वैसे हम इसकी और विशेषता जानते हैं, ये वैरायटी कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती है और अगले साल आपके लिए कितनी कारगर साबित हो सकती है, तो इसका हम जानते हैं। इसके अलावा इसकी अगर दाने की संख्या हम जैसे माने कि एवरेज बालियों की, तो वो कितनी आ रही है? 9 से 10 की बन रही है, मैंने आपको अभी गिन के बताई 9 और ये ऊपर 10। हाँ। मतलब 10 तक की लाइन जा रही है, कहीं 9 या कहीं 10। पर मैंने एक चीज ये भी अनुभव की है कि बाली की लंबाई से, बाली की छोटी होने से उत्पादन का हम आकलन नहीं लगा सकते जी। क्योंकि पौधे में टिलर्स निकालने की कैपेसिटी कितनी है, दानों की संख्या क्या है, दानों का वेट क्या है, इन चीजों पे बहुत डिपेंड करता है। हाँ, वो अगर हमारा वेट 1000 दानों का अगर लगभग 50 ग्राम या उससे ऊपर नीचे है, हाँ, एक हाई यील्ड वैरायटी हम इसको मान सकते हैं। जी। तो इसके बाद में हम इसके अंदर बात करें तो इसके अंदर वैक्स वाली जो है, जैसे वैक्स दूसरी अनुसंधान वैक्स भी लेके आ रही है जो टेम्परेचर जो है उसको मेंटेन करके रखती है, क्या वो इसमें भी है? नहीं सर, इसमें वैक्स नहीं है जी। क्या होता है, वैक्स का जीनोटाइप या जो माता पिता जो क्रॉस लेते हैं उनका एक रोल रहता है। हो सकता है इसमें जो विशेषताएं हैं वो वैक्स वाली में नहीं हो। ये जब हमारी कटाई होगी या पूर्णतः कटाई की ओर जाएंगी तब हमें और समझ में आएगा कि इस किस्म में और वैक्स वाली किस्मों में क्या अंतर आ रहे हैं। इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि जहाँ पे ये कृषि अनुसंधान है वहाँ का जलवायु ऑलरेडी थोड़ा ठंडा है, लेकिन इसको अलग अलग एरिया में लगा के इसका जो है आकलन निकाला गया है। मध्य प्रदेश में भी इसको लगा के देखा गया था, इसका उत्पादन अच्छा आया, रोग प्रतिरोधक क्षमता इसकी अच्छी है, साथ में इसके दाने के अंदर चमक है, दाने के अंदर वजन है, दाने की क्वालिटी अच्छी है। ये वैरायटी कुछ इस तरीके से भी आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है, क्योंकि कई बार देखा गया है हम प्रोडक्शन कर लें, चाहे आप सीड का काम ना करें, लेकिन बीज की क्वालिटी अच्छी होने के कारण मंडी में आपको 200 से 300 रुपए का बेनिफिट एक्स्ट्रा मिलता है, जो कि आपकी इस वैरायटी को एक अलग दिखाता है। आपने एक अभी बात में बताया जी कि बीज की क्वालिटी, मतलब अनाज की क्वालिटी हम बोल सकते हैं, बाकी बीज की जो क्वालिटी है वह हमें खेत पर दिखाई देगी। यह भी एक अनुसंधान का बीज हमें प्राप्त हुआ है, सीमित एरिया में है और आप इसमें देख सकते हैं जी। मतलब इसकी जो छटाई, रोगिंग ये हमें करनी पड़ेगी। अगर पिछले लगभग ये मान के चलो कि बहुत सालों से मतलब लगाव नजदीक से है मेरा कहीं ना कहीं, तो वहां से भी जो होता है सर मिक्सिंग और ये चीजें आती है, उसे साफ करना और क्वालिटी बनाना
ये कहीं ना कहीं बीज का जो काम करते हैं या बीज कंपनियों का काम होता है। जी, वो कई बार ये भी देखा गया है कि आप कैसे भी कटाई कराएंगे, मशीन से कटाई आपको कराना पड़ेगा, कई बार उसमें भी क्लीनिंग सही नहीं हो पाती, तो वो आप उसमें बीज ऐसे देख के नहीं बता सकते कि ये दूसरी वैरायटी का है। आपको अगले साल आपके खेत में आएगी, यहाँ पे आपको जो एक्स्ट्रा दिख रहा है ऊपर, उसको आपको रोगिंग कराना पड़ेगा, वहां से जो है आपको एक अच्छी क्वालिटी का बीज बन के मिल सकता है। अब इसमें हम एक जो मेन मुख्य चीज है कि ये कितने दिन की वैरायटी है? सर यह 125 दिन की वैरायटी है। अच्छा, और इसमें पानी कितने लगते हैं? 4 से 5 पानी। अच्छा, 4 से 5 पानी में पर्याप्त इसको बिल्कुल, पक जाएगी। ये वैरायटी जो जैसे लगाई है किसान भाइयों ने, हाँ। या कुछ कुछ लोगों को बीज मिला है ये, तो इस बार अगर आप अपने खेत में अगर इसका बीज लगाना चाहते हैं तो नियर बाय में जहां भी ये वैरायटी लगी है, तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप वो प्लॉट को देखेंगे तो आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा और आपको समझ में आएगा कि ये वैरायटी हमारे लिए है या नहीं है, या ये सही वैरायटी जो हम बता रहे हैं, जैसा कैरेक्टर हम बता रहे हैं, क्या वैसा कैरेक्टर है। तो इस चीज में आप विशेष ध्यान रखें आप, क्योंकि ये टाइम थोड़ा सा फ्री टाइम होता है किसानों के पास, इस टाइम में आप जाके अपने आसपास के खेत में देखिए, ताकि आपके पास जो वैरायटी आए वो बिल्कुल एकदम अच्छी वैरायटी आए, जिससे आपको अगले साल नुकसान उठाना ना पड़े। कि इसके अंदर ये जो फूल ये इस टाइप के दिख रहे हैं, ये कई बार सोचते हैं बीमारी है, तो ये क्या चीज है? नहीं सर, ये बीमारी नहीं है, यह फूल है गेहूं का। अच्छा। और कई वैरायटियों में ये अंदर होता है और किसी में बाहर होता है। अच्छा। दूसरा ये अभी ये फूल ताजा है, हाँ। इसलिए हमें बिल्कुल व्हाइट दिखाई दे रहा है। हाँ। तब ये सूखेंगे तब यह अपना कलर बदल लेते हैं, ब्लैक हो जाते हैं। अच्छा अच्छा। तो इससे कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, ये तो एक समझ लो नॉर्मल सी चीजें हैं गेहूं की फसल में। नहीं, मेरे पास बहुत सारे किसानों का ये मतलब कमेंट आया था कि ये क्या चीज है और ये कहीं बीमारी तो नहीं है, क्या हमें स्प्रे तो नहीं करना है? तो ये एक तरीके का मतलब फूल होता है, इसका पॉलिनेशन के बाद ये निकल के अलग हो जाता है, कुछ दिन बाद जब ये सूख जाएगा तो ये जो है नीचे गिर जाएगा, उसके बाद बालियों में आपको ये नहीं दिखेगा। इसमें पर मैं आपको एक चीज और बताता हूँ जो मैंने माइनर नोटिस करी है जी। जिन किस्मों में फूल बाहरी साइड होते हैं जी, उसका बीज जल्दी खराब होता है। अच्छा। मतलब कहने का ये कि बीज में अपन देखते हैं गेहूं में एक ऊपर नीचे जो होता है, मतलब जिसको अपन तुर्रा बोलते हैं, जिस भी किस्म में फूल बाहर आता है उसमें आप एक देखिएगा, प्रैक्टिकली मैंने देखा है करके, कि वो उसका फूल डबल मंजिल या तुर्रे उसमें जल्दी निकलते हैं, बजाय अंदर वाली जिसमें जिस किस्मों में अंदर फूल आते हैं उनकी। इसमें मैं आपकी बात से ये समझ पा रहा हूँ कि इसके अंदर जो ओस बैठती है बिल्कुल, तो नमी बनाती है, नमी से आपका जो बीज, हम एक तरीके से बोल सकते हैं कि इसमें कुछ जो नमी बैठती है तो उसके कारण जर्मिनेशन का फर्क समझ सकते हैं। तो सर ये होता है कि अपन देखते हैं कि ये जो फूल है ये आपस में परागन होकर या मधुमक्खी के टकराव से या हम इस किस्म से उस किस्म में अगर गए तो एक मधुमक्खी काम करती है कि इस फूल को उस फूल में मतलब परागन करवाना। जी जी। इनमें अन्य किस्मों के परागन जल्दी हो जाते हैं, जैसे हवा चल रही है दूसरी किस्में लगी है, कहीं से भी संपर्क में आना, उड़ जाता तो ये आपको खेत में मतलब अपन देखते हैं कि यार अपन ने तो जो किस्म लगाई थी वो 322 लगाई थी, और 322 जब अपन ने लगाया था तो उसमें तो बिल्कुल भी कुछ नहीं था, और जब अगले साल देखते हैं तो खेत में कुछ बीज में और खेत में अलग बदलाव दिखाई देता है। तो वो ये चीजें हैं। अच्छा जी। तो ये वैरायटी आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है, ये आप वीडियो में डिटेल जो हमने बताया उससे जान सकते हैं। और इसके अलावा हम जो है किसान भाई खुद भी सीड का काम करते हैं, तो अगर आपको ट्रस्टेड सीड अगर चाहिए तो एक बार आप अपना नंबर बता दीजिए ताकि आपसे कांटेक्ट कर सकें। मेरा नंबर है 9977655662। अमित मांगोले, हरदा। जी, तो इस तरीके से आप इनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इन्होंने पूरा सिस्टम से काम कर रहे हैं, पूरा रॉगिंग करके जो आपको प्रॉपर सीड मिलना चाहिए उस पे काम कर रहे हैं। अगर बीज में थोड़ी सी भी मिस्टेक होती है तो ये खुद भी आगे नहीं बढ़ाते बीज को, काफी वैरायटियों पे इन्होंने काम किया है, तो आप ट्रस्टेड की साइड जाके आप कर सकते हैं। इसके अलावा हमने सारे कैरेक्टर कवर करें, ये वैरायटी जो है इस साल आपके लिए अच्छी साबित हो सकती है, तो आसपास आप देखिए ताकि नेक्स्ट ईयर के लिए हमारे पास कुछ प्लान हो। आप थोड़ा सा पहले अगर बीज के लिए करेंगे तो आपको हो सकता है थोड़ा सा रेट का फर्क आ जाए, लेकिन ये वैरायटी आपको सारी डिटेल हमने बता दी है। इसमें आपको कैसी जानकारी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर उस वैरायटी का नाम लिखिए, PB 906। इसके अलावा आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा किसान तक शेयर कीजिए ताकि इस तरीके की जानकारी उन तक भी पहुंचे, वो भी अच्छी खेती कर सके, अच्छी किस्मों पे काम कर सके। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।